बस तू। अजय बातें बंद, तुम लोग ना एक चोंच बंद रखो अपनी। हेलो। मम्मी आ रही है ना, अभी बताऊंगा उनको भी, ये बोलती रहती है बिल्कुल। आ रही है तुम्हारी मम्मी मिलने? चलो, उनको मिलना था मुझे भी बस। क्वेश्चन 16, 1-6। ऋषि ने तो ज्वाइन कर लिया। ऋषि कैमरा ऑन करो। सर कैमरा नहीं चल। अरे कैमरा नहीं चलते कैसी बातें कर रही हो? कोई बात नहीं, सही तुम कह रही। अपना नोटबुक के पेजेस को फोटो खींच के ना भेजना है ग्रुप में ना। लेट्स सी। क्योंकि ओके। तुम्हारी दोस्त बता रही है पढ़ती नहीं है, कुछ केमिस्ट्री वगैरह पढ़ लेती है। कौन बता रही है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं सानवी का नाम नहीं बता सकता कि वो सानवी ऐसा बोल रही है, बट है कोई। अच्छा। राइट, लेट्स स्टार्ट। रिदमा, रिदम में आ गई तुम अभी? हम्म, हाँ। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट। रिदम मेरे को फोन नहीं किया? सर मैंने शिवाली मैम से बात की थी तो तो शी शिवाली मैम सेड मैथ्स के शी बारे में विल क्या टेल मी बताएंगे? व्हेन टू कॉल यू। सो आई वाज मेरे को वेटिंग, आज आई क्लास थॉट यू क्लास फोन माइट। कर लेना, ठीक है? यस। ओके। क्वेश्चन 16। इधर आ जाओ, तुम आगे वहां बैठो ताकि तुम बात नहीं कर पाओगे, अदरवाइज बिल्कुल डायगनली। बुकलेट, कौन सी बुकलेट है हमारी ये? बुकलेट 2 यूसिड वाली है तुम्हारे पास? ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मेरी क्लास है ना, बुकलेट लेके आना 2 वाली। यू हैव साइंस, पीसीएम। ओके, गुड। A digital clock reads hours and minutes. The sum of the digits displayed at 12 is this, and at 12:01 it's 1 plus 2 plus 0 1, and so on. So what is the sum of all digits it displays from 12 to 12:59? Simple question है, but not so simple also. थोड़ा सा ट्रिक इन्वॉल्व है इसमें। टिल 12:09 है ना? क्या रहा सम ऑफ डिजिट्स, जरा देखो। पहले 12:09 तक करो, बिकॉज इट वोंट कीप ऑन इंक्रीजिंग। ऐसा नहीं कि कीप ऑन इंक्रीजिंग। 12:09 के बाद देखो क्या आ रहा है। थोड़ा 3 डायमेंशनली सोचो। हाँ। सो इफ यू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स, इसमें कितना आ रहा है? 3। दिस इज 4, 5, एंड नाउ इट्स अ सीक्वेंस, एंड द लास्ट इज कितना हो गया ये? राइट। सो दिस इज द फर्स्ट सीक्वेंस 12। नेक्स्ट में क्या हो रहा है तारे नहीं? कहाँ से शुरू हो रहा है? 3 से हो रहा है ना? 3 से यहाँ से हो रहा है। 12:11 है ना? एंड विल गो टिल 12:19। तो यहाँ पे सम का डिजिट कितना आ रहा है? 1 + 2 + 1 + 0, दैट इज 4। दिस वुड बी अगेन ए सीक्वेंस, लेकिन तो इन प्लेस ऑफ 12 इट इज 13। सो नाउ यू कैन आइडेंटिफाई द पैटर्न। यस। सम सम ऑफ एपी।
इसके दो फॉर्मूले हैं, वन इज n/2, 2a plus n minus 1 into d. N is number of terms, d is the common difference, and it is also n/2 a plus the last term. इस टर्म को लास्ट टर्म भी बोला जाता है, nth टर्म और द लास्ट टर्म. यस, number of terms. N is number of terms. A is the first term. D is common difference. Common difference could be any real number. नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. सेकेंड टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस आता है. तो तुम्हें आइडिया लग चुका है कि पहली सीक्वेंस 3 से लेकर 12 तक जा रही है. हाँ ऐसी, ये दिस इज बेटर. ठीक है, ऐसे करो. और टर्म्स कितनी है तुम्हारी? 10. हम्म. हाँ हाँ, राइट. फिर हाँ, 5 सीक्वेंसेस बन जाएंगे ना. 5 बनेंगे, 6 बनेंगे, देखो. सो जाओ, देखो पूरा. ये वाला ये लिखो ना, दिस एंटायर थिंग. तो पहली सीक्वेंस हमारी आ जाएगी 3 से लेके 12 तक. A is 3, L is 12, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3 से 12. 12 टर्म होती है 1 से 12. 1 एंड 2 मिसिंग है, मतलब क्या रही है? इट इज लाइक दिस, 12 माइनस 3 प्लस 1, बिकॉज वो भी ऐड हो रहा है ना. तो 10 टर्म है इस सीक्वेंस में. तो सम कौन सा फॉर्मूला यूज करना बेटर है? ये वाला यूज कर लो. वैसे अगर तुम्हें नेक्स्ट दूसरा वाला यूज करना है, यू कैन टेक D as 1 ऑल्सो. सर जो आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है S इज इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट में A प्लस L है या फिर हाँ, A क्या है? प्लस L इज द लास्ट टर्म. ठीक है. दो यस दो सर. दो रिजल्ट्स हैं, हर बार ऐसे ही करना है. एक ये है, दूसरा ये है. तो अगर लास्ट टर्म तुम्हें मालूम है तो यू कैन यूज A+L n/2. N इज नंबर ऑफ टर्म्स. यस सर. हम्म. सर ये क्या कर रही हो तुम? ऐसा मत करो. भूल गए मैथ्स? मुझे मल्टीप्लिकेशन बताओ. 15 15 की टेबल बताओ. हार्ट अटैक दे रही हो तुम? कुछ बोला? सर हाँ बोलो. सर हम इसको ऐसे नहीं कर सकते जैसे कि लाइक हमने 3 को कॉमन ले लिया बिकॉज 1 + 2 3 एंड 3 को कॉमन लेके 1 से 59 का सम पे सम रूल लगा दिया. 3 कॉमन लेके. हाँ. 3 कॉमन कैसे आएगा? जैसे 1 + 2 हो गया ना तो उसमें से 3 आ गया एंड फिर 3 को कॉमन लेके 1 + 2 + 3 टिल 59 नहीं कर सकते हम? ये ऐसे कैसे कर लोगे? तो सीक्वेंस तो ये बन रही है ना, 3 4 5 6. इसमें 3 कॉमन कैसे लोगे? मतलब सारे जैसे 12 o'clock to 12:59 के सारे डिजिट्स को ऐड करना हो तो डायरेक्टली. डायरेक्ट कैसे का? आई डोंट गेट दिस. लाइक उसमें एक 12 सीक्वेंस टू बन रहा है. हाँ. 12 to 12:59 ले रहे हैं तो हम 1 + 2 फिर 1 + 2 + तो 1 ऐसे कर रहे हैं. वो सीक्वेंस तो रिपीट हो रही है ना, मतलब इट्स नॉट ए कंटिन्यूअस सीक्वेंस. वही तो बता रहा था. आफ्टर 1209, 1210 पे 4 आ गया, तो नेक्स्ट सीक्वेंस बन गई 4 5 6 अच्छा. से लेके 13 ओ. तक. तो नेक्स्ट सीक्वेंस ये आ गई. नेक्स्ट सीक्वेंस ये आ रही है तुम्हारी. इसमें फर्स्ट टर्म 4 हो गया, लास्ट टर्म 13 हो गया. तो पहले का सम कितना आ रहा है? पहले वाली सीक्वेंस का सम आ रहा है 10/2 A+L. ए इज 3 एंड L कितना है? 12. तो दिस इज 5 इंटू कितना हो गया? 5 इंटू 15. 5 इंटू 15 तारे नहीं बताना कितना होता है? 45. हाँ. तो पहली सीक्वेंस का सम ये आ गया. अब नेक्स्ट यू कैन आइडेंटिफाई क्या होगा. वो 3 से स्टार्ट होगी और 13 पे जाएगा. 4 से स्टार्ट होगी, सॉरी. नेक्स्ट वाले में हो जाएगा 10/2.
4 plus 13. It will be 5 into 17. That is 85. So now you know the pattern. हाँ, नहीं दो का हाँ वही हो रहा है. हम्म. तो वंस यू आइडेंटिफाई द पॉइंट तो फिर पता लग ही जाएगा क्या हो रहा है. तो फर्स्ट का 75 आएगा, सेकंड का 85 आएगा, थर्ड का 95 आएगा, फिर 105, एंड लास्ट विल बी 115, है ना. 1 2 3 4 5, कितनी 6 बनी है. राइट. आंसर इज 600. हो गया रिद्धिमा. तो अभी वृष्टि. कर रही हूँ कैलकुलेट में, सुनना चाहोगे? वृष्टि तुम क्या बोली थी, पता लग गया डिफरेंस क्या था वो. यस सर। हाँ, इट्स नॉट ए कंटिन्यूअस सीरीज. वरना तो बहुत इजी था ये. हाँ. 17. तुम लोग एग्जाम कब शुरू हो रहे हैं. अच्छा, स्टार्ट हो रहे हैं. और एंड. सो विल बी वांटिंग सम छुट्टी. हम्म. अच्छा. देख लेना, वन डे वी कैन गिव यू ऑफ, किस दिन तुम्हें चाहिए. रोम्बस की क्या खासियत होती है नंदिनी. रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम विच हैज इक्वल साइड. और करेक्टरिस्टिक क्या प्रॉपर्टी क्या है इसकी. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. परफेक्ट कर लो. रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम having four side equal and its diagonals bisect at 90 degree. आंसर देखना मना है. ज्योमेट्री तुम्हारा फेवरेट है वैसे भी. कोई बात नहीं. लॉजिक लॉजिक. क्या हुआ. पेरीमीटर फॉर्मूला क्या है, साइड को ऐड करना है. पर तुम एक साइड बदल किसी भी फिगर का पेरीमीटर. सी, पेरीमीटर का मतलब होता है दिस, दिस टोटल लेंथ. सो वट एवर इज द फिगर, उसका जो टोटल आउटसाइड बाउंड्रीज को सम करना है. तो रोम्बस की साइड निकाल लो, 4a हो जाएगा. साइड निकालना बहुत इजी है. नहीं जिस वो धनुष का बता दिया कैसे साइड निकलती है, इसको तो आता ही है. वरना तारे नहीं बॉन्ड है ऐसे क्वेश्चंस में. दिमाग लगाओ. जो गिवन है उसको तो यूज करो. सब. ये 90 है. अच्छा, मैं कुछ अंडरलाइन कर रहा हूँ, उससे तुम्हें आंसर मिल जाएगा. जो मैंने अंडरलाइन किया ना उससे से अब तुम्हारा आंसर आ रहा है. कुछ भी नहीं करना है इसमें, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि मेरे से भी हो गया ये. इतना सिंपल क्वेश्चन है कि मेरे मेरे से भी हो जाएगा.
कैसे पता लगा तुम इक्विलेटरल है? नहीं नहीं, सी ये तो हम बाइसिमेट्री बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल है, बट ये वाला नहीं बोल सकते ना, ये वाला ये नहीं बता सकते कि इसके इक्वल है। नहीं 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 है वो आएगा लेकिन इसमें पता लॉजिक क्या लगाओगे? लॉजिक ये था कि ये 90 है, ये रेक्टेंगल है तो ये भी 90 हो गया, तो बाकी दो भी 90 है ना? तो अब दिस इज द रेडियस, दिस ऑल्सो द रेडियस। हाँ बस, ये बहुत सिंपल था, ये मेरे से भी हो गया। दिस इज द रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो द रेडियस, दोनों रेडियस ही तो है ये। दोबारा बताता हूँ, ये रेडियस है सर्कल का, ये भी सर्कल का रेडियस है। सर्कल का रेडियस कितना है? 10 आ गया। अब सुनो, ये 90 डिग्री है, ये भी रेक्टेंगल है, इसका मतलब ये वाला फिगर भी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स आर इक्वल। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, 40। सर फिर से बोल सकते हो आपको लास्ट पॉइंट? क्या? मेरे को इतना समझ आया कि रेडियस 10 है, हाँ उसके बाद रेडियस, क्या किया हमने? देखो मुझे बताओ, अगर ये रेडियस है तो ये क्या हम्म। है? इसको मैं क्यू एस मार्क कर रहा हूँ, व्हाट इज पी एस? ये भी तो रेडियस है ना? रेडियस। यस ये भी सर। रेडियस है, ये भी 10 हो गया। यस सर। देन व्हाट अबाउट दिस फिगर? दिस फिगर इज रेक्टेंगल, हम्म। ये वाला फिगर रेक्टेंगल है ना? रेक्टेंगल हम्म। की प्रॉपर्टी ये होती है दैट इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, बिकॉज जनरली पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते। हम्म। सिद्धार्थ वेलकम, लॉन्ग टाइम नो सी। यस सर, गुड इवनिंग। क्यों क्लास में तुम होते नहीं, क्या करते हो? सर समहाउ थर्सडेज को कुछ ना कुछ आ जाता था, पता नहीं, इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस, बट नाउ आई एम। यू हैव यू सी इट बुकलेट टू, यस सर। उसका 17th क्वेश्चन खोलो। ओके सर। तो रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, बट नोटिस रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं बट इट्स नॉट 90, इट्स नॉट नेसेसरी 90। ट्राइंगल नहीं है, 30 नहीं होगा आंसर। इट्स ए 4 साइड्स। क्या हुआ दिव्या, कुछ कंफ्यूजन है अभी भी? सबसे पहली बात, ये रेडियस है तो ये भी, हाँ तो यूसीड में ऐसा नहीं होगा ना, यूसीड में थिंग्स आर इजी, यू हैव टू बी थोड़ा सा ओपन, दिमाग को यूज करो, जो कि बहुत कम यूज होता है। लूज इट और यूज इट, तुम लोग यूज ही नहीं कर रहे हो तो लूज करना पड़ेगा, हो रहा है लूज। सो ये रेडियस, ये भी रेडियस 10 हो गया। देन उसके बाद ये रेक्टेंगल है, कैसे? ये 90 डिग्री है, ये रेक्टेंगल दिया हुआ था उसने, ये 90। सो दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में डायगोनल सर इक्वल, हो गया। करने से पहले हो गया क्वेश्चन। ट्वेंटी फोर। सिद्धार्थ तुम्हें अपना टारगेट पता है ना, यूसीट का? नो सर। सर टारगेट इन हाँ व्हाट यूसीट, सेंस? यूसीट में तुम्हें कहाँ जाना है, क्या वो डिसाइड किया हुआ है? अच्छा सर, मेरा एम था कि आईआईटीज आईआईटी जाऊँ, मुंबई है आईआईटी ना? गुवाहाटी। राइट, या आईआईटी मुंबई क्यों नहीं? सर आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी गुवाहाटी में आई हर्ड कि यूआई यूएक्स और ह्यूमन कंप्यूटर नहीं, आईआईटी इंटरेक्शन। मुंबई इज मच बेटर। ठीक है, तो यू शुड गेट अ रैंक ऑफ 1 to 15, तो प्रोबेबली इन सिंगल डिजिट, यस सर। 1 to 15। तो उसके लिए अगर तुम्हारी क्लास मिस हो रही है ना, यू हैव टू सी द वीडियो लेटर, यस सर। सारे देख लेना अब तक जो भी क्लासेस हुई है। यस सर। ये स्टार्ट करो क्वेश्चन अब, तारिणी बोर्ड पे करेगी। हम्म।
there are various criteria how to differentiate them. बस एज, कोई बात नहीं, बोथ गेट 3 रैंक, रैंक 3 चलेगा वो भी। क्वेश्चन करो। चोंच बंद, काम ज्यादा, ठीक है, क्वेश्चन करो। पहले रीड करो क्वेश्चन ढंग से। MSQ है ना ये? हम्म। नहीं, जरूरत नहीं है, वैसे ही हो जाएगा। द टाइम टेकन बाय P is basically 1 minute. So now you can tell me Q walks 1.5 times faster than R. So what will be the time of Q and R? R, R walks half as fast as P. That means perfect. And then, and what about R? R, R is 2 minutes. Sorry, R is 2 minutes, and Q is 1.5 times faster than R. Q is 1.5 times faster than R का मतलब उसको टाइम कितना लग रहा है? फास्टर, वो फास्टर है भाई। तो अगर इसको 2 मिनट लग रहे हैं तो वो 1.5 टाइम्स फास्ट है, तो 1.5 टाइम्स कम लगेगा उसको। सो विल बी 2 डिवाइड बाय 1.5। ठीक है, सिद्धार्थ, यही हुआ। यस सर। तो दिस इज 4/3 minutes। अब 1/1 यू कैन डिसाइड क्या करना है। इफ दे ऑल स्टॉप एंड देन आर हैज फिनिश 4 राउंड्स, तो आर ने 4 राउंड्स खत्म कर लिए, दैट मीन्स 8 minutes बाय आर। तो एवरीबडी हैज मूव फॉर 8 minutes। everyone has moved from for 8 minutes। तो अगर आर इसको एक राउंड में 1 मिनट लगता है, तो इसने कितने राउंड किए? इसके कितने राउंड हो गए? यस, इसके 8 राउंड्स, इसके कितने राउंड हो गए? 4 राउंड। सिंपल, 8 डिवाइड बाय 4/3। गुड, या यू आर राइट। क्या तुम ना मैथ्स भुला दोगे मेरे को? ये ठीक है, अब इसका टेंशन मैथ्स नहीं थी। अब 1/1 ऑप्शन देखो। तो अब तो ऑप्शन तो बताओगे ही। अभी कहाँ से आ गया तुम्हारा आंसर? ए सही है, गलत है बताओ। बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड, P and R meet each over other thrice। हम्म। देखो, फास्टर का मतलब हुआ उसको टाइम कम लग रहा है ना, और स्लो का मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है। तो इसमें ये बोला कि R वॉक्स हाफ एज एज फास्ट एज P। तो अगर P को 1 मिनट लग रहा तो R का डबल हो जाएगा। अगर इसने स्लो बोला होता, हाँ, अब Q पे आते। Q वॉक्स 1.5 टाइम्स फास्टर देन R। R का टाइम मान लो 2 मिनट्स है। तो
सिंस क्यू इज फास्टर तो क्यू को टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा, दैट्स व्हाई आई डिवाइड बाय 1.5, वो 1.5 टाइम्स फास्टर है। अगर लिखा होता क्यू वॉक्स 2 टाइम्स फास्टर तो हो जाता 2/2। ऑप्शन ए, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? लेट्स एलिमिनेट वन बाय वन। between the start between the start and the end, look at the, you don't have to count. You don't count the beginning and the end, लिखा हुआ है उसमें। सोचो, थिंक लाउडली, यू हैव 5 मिनट्स, करो अपने आप से करो। एक्सक्यूज मी सर, आप म्यूटेड हो। हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ऑप्शन ए डिस्कस कर रहे हैं कि पी और आर कब कब मीट कर रहे हैं, ठीक है। पी 8 राउंड ले रहा है 8 मिनट में, आर 4 राउंड ले रहा है। तो जब पी ने 2 राउंड कंप्लीट किए, ठीक है, तो क्या होगा? आर ने 1 राउंड कंप्लीट किया, तो दे आर मीटिंग ओवर हियर। बट आर दे मीटिंग इन बिटवीन ऑल्सो? हम्म, क्यों ओवरटेक नहीं करेगा उसको एक बार बीच में? ओवरटेक भी तो करेगा वो उसको बीच में भाई। जब सी आफ्टर 1 मिनट फ्रॉम स्टार्ट, पी कहाँ पे आ गया? आर यहाँ पे होगा ना, वेर एज पी वुड बी हियर, पी वुड बी हियर ना। आफ्टर 1 मिनट पी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। उसके बाद एक और मिनट हुआ, तो एक और मिनट जब होगा, आई डोंट थिंक दे ओवरटेक कर रहा है वो। इसका 1 राउंड हो गया, इसके दूसरे राउंड भी कंप्लीट हो गया, तो ओवरटेक नहीं कर रहा है वो। तो मतलब आफ्टर 2 मिनट्स यू कैन से दैट आफ्टर 2 राउंड्स एक बार मीट मीट करिए, अगेन आफ्टर 2 राउंड्स दे विल मीट अगेन, है ना। तो दे आर स्टार्टिंग में मीट कर रहे हैं, 2 मिनट में मीट कर रहे हैं, 4 पे कर रहे हैं, 6 पे कर रहे हैं, 8 पे कर रहे हैं। यू नॉट काउंटिंग 0, यू नॉट काउंटिंग 8। 3 राउंड्स में 3 बार तो मिल रहे हैं। इज इट फाइन वृष्टि, सिद्धार्थ? ये यस ऑप्शन सर। सही है? सर यस। सर हाँ। सर ऐसे नंबर ऑफ रिलेटिव राउंड से देख सकते हैं कि अगर he he has gained 4 rounds over R, that हम्म, means वो 4 बार तो ओवरटेक करेगा, एंड फोर्थ ओवरटेक अगर एंड में आ रहे तो 4 - 1 3 हाँ हाँ, वही ओवरटेक्स। वही हो गया, दैट्स राइट। यस सर। अब ऑप्शन बी जरा देखो।
Between the start and the end, not counting the start and the end, P meets Q only once. P and Q की बात हो रही है अब. P के 8 राउंड है, Q के 6 राउंड है. तनिष्का, only once. सोचो. Will be only once. There's a question mark. At what time अगर पूछा होता, at what time they meet? This is 4/3 ना. And this is P and Q की बात हो रही है अभी. This is 1 minute. तो Q is basically slower compared to 1. P. Q कहाँ फास्टर है? 4/3 है ना. स्लोअर है ना. तो पहली बार कब मिलेंगे वो बताना मुझे जरा. What time they will meet first? 4 minutes पे. देखो 4 minutes पे इसका फोर्थ राउंड हो जाएगा. 4th मिनट इसका फोर्थ राउंड हो गया और इसका थर्ड राउंड होगा. क्यों? 4/3 में एक करता है ना. 3 मिनट में वो एक राउंड होगा ना इसका. तो आफ्टर 3 राउंड्स, आफ्टर 3 राउंड्स को कितना टाइम लग गया? द टाइम. सी क्यू के 3 राउंड्स में कितना टाइम लगेगा? सिंपल मैथ्स. एक राउंड में 4/3 लग रहा है, तो 3 राउंड में कितना लगेगा? 4 मिनट्स. तो आफ्टर 4 मिनट विल बी हियर, है ना. आफ्टर 4 मिनट्स क्यू विल बी हियर. एंड व्हाट अबाउट दिस पी? विल ऑल्सो बी हियर. So they'll meet over here. उसके बाद क्या होगा? अगेन दे इन द एंड, बट वो काउंट नहीं होगा. तो बी शुड बी करेक्ट देन. वृष्टि, व्हाट डू यू से? यस. तुम कुछ और केमिस्ट्री पढ़ी हुई हो? नहीं पढ़ रही, मैं कर रही हूँ. रो क्यों रही हो? बताओ ना फिर आंसर क्या होगा इसका. ए और बी तो सही है. क्यू विल ओवरटेक आर वंस नियर द ट्री. ट्री इज यहां पर है. सिद्धार्थ, व्हाट अबाउट सी? सर सी मेरे लिए गलत आया था, क्योंकि जो मीटिंग होगी वो गेट के नियर होगी, ट्री के नियर नहीं. है ना. यस सर. वो सी पे तो नहीं मिल सकते वो. एट द एंड पी क्यू आर विल रीच. हाँ तो वो तो पता लग ही रहा है. तो इसका आंसर हुआ एबीडी. जागो, नींद से जागो. रिया क्या आंसर है? ओ सानवी. एबीडी. हम्म. कर लिया करो. नहीं, यू चेक द आंसर, बट वंस यू आर श्योर ना तब करो चेक. This is a little bit physics in this question.
No, it's not pulley question. This is pressure cooker. ये तुम कर पाओगे बिकॉज होता है. हाँ, some pressure cookers have. Yes, and this is steel or aluminum. ठीक है. Now let's see the option A. The bottom is made of stainless steel and the rest is made of copper. It's तो incorrect. जर्मी साइड का मतलब जर्म्स को मारने वाला. The bottom is made of stainless steel and the rest is made copper because copper is germicide. This is incorrect. Yeah, it's not. The bottom is made of copper because it's a better conductor of heat. This is correct. This is correct. So whatever heat you supply, it basically conducts into the container. ठीक है. ट्रांसफर ऑफ हीट, जिन लोगों के पास फिजिक्स था, पीसीएम था, heat transfer takes place in three modes. One is convection, second is conduction, and third is radiation. लिख लेना ये. जिनके पास साइंस नहीं है वो लिख लो. Heat transfer from one place to another takes place by three modes. One is convection. अभी भी करते हैं. The bottom is made up of copper because only way such a नहीं. Outrageous. D is incorrect. तो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में क्या होता है? द लिक्विड और द फ्लूइड मूव्स इटसेल्फ. जैसे कि मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज इस तरह का एक ट्यूब है विच इज फिल्ड विद वाटर एंड सपोज यू हीट इट. ये ए बी सी है, इसमें पानी भरा हुआ है. टेल मी व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाटर. This kind of tube is there which is closed. Inside you have water. You're heating it up. तो जब इसको हीट करोगे तो वाटर का मूवमेंट होगा बिकॉज हीट करने पे वाटर लाइट हो जाएगा. इल राइज. द हॉट वाटर इज लाइटर, इल राइज, एंड द कोल्डर वाटर विल take its place. So the moment you start heating it, it start rising up and it will come down. So the motion of the water inside the tube would be clockwise. जैसे नॉर्मली रूम हीटर हम यूज करते हैं विंटर्स में, तो क्या होता है? वार्म एयर गोज अप, लाइटर, and then colder air comes down, and after some time the entire room is warm. So this is again convection. So convection is mode of heat transfer जिसमें कि fluid और the liquid moves itself. जैसे मैंने देखा हुआ मोटरसाइकिल जो इंजन होता है ना, दिखाई देता है, उसमें सर फिन्स लगे होते हैं एल्यूमिनियम के. सो व्हेन द इंजन इज रनिंग, पिस्टन इज मूविंग अप एंड डाउन, तो सारी हीट वो फिन से बाहर चली जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है. द सेकेंड मोड इज कंडक्शन. कंडक्शन में क्या होता है? यू हैव मेटल्स. मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो जो मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है वही मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है. कॉपर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज ऑल्सो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. Silver as such is the best conductor of electricity. So silver is also a good conductor of heat. So anything which is good conductor of heat is also good conductor of electricity. Radiation mein there's no medium required. Like sun say rays are coming to us and there's no medium in between. So radiation is also a mode of heat transfer. तो इस पे बेस क्वेश्चन आ सकते हैं. Like in summers, why you prefer to wear white clothes compared to dark? That's based on radiation. उस पे तो हमें पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होने चाहिए सारे. लिख लेना. इंडक्शन अलग है. इंडक्शन में क्या होता है कि वो एडी करंट पे बेस्ड होता है. जैसे अगर किसी मेटल में
जैसे कोई मेटल है, कंडक्टिंग मेटल है, एंड यू बेसिकली चेंज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे स्टार्ट फॉर्मिंग एडी करंट्स, एंड बिकॉज ऑफ दोज एडी करंट्स इट विल बी हीटेड अप। एक होता है इंडक्शन फर्नेस, उसका ही क्वेश्चन यूसीड में आया हुआ है। इंडक्शन फर्नेस बेस्ड ऑन दिस। इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है, दिस furnace where you have large number of coils, you pass alternating current। जो हमारे हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो भी एसी होती है, इट चेंजेस विद टाइम एंड मैग्नीट्यूड। तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी चेंज होती है विद टाइम एंड मैग्नीट्यूड, सो इनसाइड दिस वी प्लेस, जिस भी मेटल को मैं मेल्ट करना है, हीट करना है, तो उसमें क्या होगा, इंडक्शन की वजह से करंट विल स्टार्ट मूविंग, दोज आर कॉल्ड एडी करंट्स, और फिर ये हीट हो जाता है और फिर मेल्ट हो जाता है, तो दैट्स इंडक्शन फर्नेस। तो इंडक्शन इज बेस्ड ऑन दिस। This is set. Yeah, yeah, we have done similar. Which of the following relationships can be represented using the Venn diagram? You can eliminate option by option. Snack, food, dosa. Out of snack, food, and dosa, which is the bigger one? जिसमें dosa तो only one dish है ना? See, if I take this as dosa, इसको मैंने डोसा ले लिया, ठीक है? तो डोसा इज बेसिकली ये फूड, तो ये फूड हो गया। फिर क्या बचा? तो इज इट करेक्ट? नो सर। ऑप्शन ए करेक्ट है या नहीं, ये बताओ पहले। सिद्धार्थ, ऑप्शन ए सही है? सर ऑप्शन ए गलत है क्योंकि गलत है ना? स्नैक फूड बिकॉज में स्नैक भी फूड ही हुआ, सो इट्स नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन ए चला गया। रिधिमा, समझ में आ रहा है? यस सर। दृष्टि? यस सर। अब सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। फीमेल डॉक्टर मदर। फीमेल डॉक्टर मदर में हम क्या कर सकते हैं? ऑल फीमेल्स आर मदर, बट ऑल मदर्स, ऑल, हाँ, नॉट, या दिस राइट। एंड देन डॉक्टर, दिस फॉर डॉक्टर, some doctors are female and some are male, so नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, डजेंट मेक अ डिफरेंस बिकॉज नंबर नहीं दे रखे हमें। तो बी इज परफेक्टली ऑल राइट। पैरट पेट बर्ड, पैरट बर्ड पेट, सो दिस इज बर्ड, दिस इज पैरट, एंड दिस इज, सम पेट्स आर नॉट बर्ड्स, है ना? तो कुछ पेट्स डॉग भी हो सकते हैं, कैट भी हो सकती हैं, एंड दीज पेट्स आर बेसिकली birds. So this is also perfectly right. डिजाइनर, टीचर, पेंटर, ये नहीं होगा बिकॉज में मेल फीमेल भी आएगा, एंड ट्राई करो अगर, क्या पॉसिबिलिटी है, देखना जरा। हाँ, लेट्स हाँ, वही बात है। ये तो बिल्कुल ही वियर्ड है ना, इसको मैं पेंटर ले लेता हूँ। यस, आउटरेजियस। ठीक है, परफेक्ट। इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं था डी वाले में ना। दिस इज नाइस क्वेश्चन। कर लिया ये तो MCQs नाउ।
कर लिए? 43rd। मैम ने करा दिया ये भी? कर लिया है? वेरी बैड, सारे क्वेश्चन मैम करा रही है मेरे। कॉपीराइट ये भी करा दिया होगा फिर तो। चलो ये कर लिया। ऑलराइट। इसमें बेसिकली जो आउटर आउटर ट्रैक जो होता है ना, वो ज्यादा ट्रैवल कर रहा होता है, लेकिन दिस आउटर ट्रैक बिकम्स इनर ट्रैक ओवर हियर, तो बैलेंस आउट हो जाता है। हाँ, ये वाला हाँ, ये इससे बैलेंस आउट हो गया, ये वाला इससे बैलेंस हो गया। ये दोनों सेम ही है ना, तो विल बी बेसिकली द, ठीक है। 46 कर लिया। चलो आंसर एटलीस्ट। फाइनली मेरे को एक क्वेश्चन मिला है। आइडेंटिकल क्यूब्स है, ठीक है। 27 क्यूब्स हैं, दिस इज 125। हो जाएगा, इजी इजी है, कर लोगे। इसमें मैथ्स नहीं है, कर लो। मैथ्स नहीं है बिल्कुल भी। हम्म। क्या होगा? बिना सोचे समझे आंसर कर रही हो तुम। दोनों का फेस जो है ना क्यूब्स का सेम है, साइड। इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स कम है, उसमें ज्यादा है, बट इफ यू टॉक अबाउट बड़ा जो क्यूब है ना, उनका डायमेंशन आइडेंटिकल है। तो हम्म। सर इसमें बस हम लोग एक रो लेके कर सकते हैं क्या, कि जैसे रो पी में 2/3? हाँ, वो बेटर वे है कि यस सर। इफ यू लुक एट दिस फेस, इस वाले में एक फेस काउंट देख लो। इसमें कितने ग्रीन है? 1 2 3 4 5। आउट ऑफ 12, 9, 5 आर ग्रीन, तो ग्रीन का जो प्रोपोर्शन है वो 5/9 है। वाइट का प्रोपोर्शन कितना है? अरे बहुत इजी है, दिस इज वेरी इजी। तो तुम्हें तो, मुझे भी इसलिए तो आ गया। वन 9 क्यूब्स थे ना, ये 9 स्क्वायर्स थे। 9 में से 5 ग्रीन है, तो उसका प्रोपोर्शन निकाल लिया। इस वाले में क्या हो रहा है? इसमें कितने ग्रीन है? 1 2 3 4 5 6 7, 13/16 आग 16। ये मैथ्स ये मैथ्स भुलवा देगी मेरे को। ये ग्रीन है, और वाइट कितने बच्चे फिर? 12/25। अब इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। अब ऑप्शन ए जरा देखो, द सरफेस एरिया ऑफ ग्रीन इज मोर इन पी देन क्यू। तो 5/9 कितना होता है, डिवाइड करके देखो जरा। अगर परसेंटेज निकाला तो इंटू 100 कर लो। क्या आ रहा है ये? इसमें भी 100 कर लो, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसमें 56% आ रहा है। और ये कितना आ रहा है? 55 पॉइंट समथिंग, वो 56 है। वो 56 है, ये 55.5 है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ग्रीन इन पी इज लेस। तो ये सरासर झूठ है। अब वाइट कितना हो गए? 44.5। या ये 44% है।
जब अगर बी सही तो सी कैसे सही हो सकता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इस सर हाँ, 13 को 25 से डिवाइड करके 0.52 आ रहा है। 13 को 25 से डिवाइड करके 0.52 आ रहा है। यस सर। ओहो, आई मेड ए मिस्टेक, माई सर मिस्टेक। मैंने ऑप्शन मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी, ठीक है। 13 into 4 52 होता है, माई मिस्टेक। 13 into 4 is 52। तो ये इतना लंबा मत करो, ये इजी है। देखो, ये दिस हाँ उससे हो जाएगा, बट वैसे देखो ना, ये वाला डायमेंशन आइडेंटिकल है ना दोनों का, तो हमने सिर्फ उसका फ्रैक्शन निकाल लिया, हमने काउंट कर लिए। इसमें जो ग्रीन है वो 5 है और वो 4 है, तो फ्रैक्शन से इजी था वो, मैंने यहाँ गलती कर दी मल्टीप्लिकेशन में। इसका मतलब वृष्टि पढ़ रही हो तुम आज ना? गुड। मैं रोज पढ़ती हूँ। वो अच्छी बात है। नहीं, सानवी बता रही थी, ये तो टाइम पास करती है। वो तो करती हूँ, बस क्लास वाली उस टाइम नहीं करती। आगे बढ़े, बढ़े आगे। कौन सा? अच्छा, वो वाला। वो क्यों नहीं लगता? Clock questions are very popular. क्लॉक क्वेश्चंस में तुम्हें ये याद करना है कि एम एच मिनट हैंड स्वीप्स 6 डिग्री इन 1 मिनट। ये याद कर लो रिजल्ट। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री स्वीप करता है। एंड एच एच कितना स्वीप करता है? तारे नहीं बताया था ना तुम्हें? यस, दिस विल नाउ वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन इजीली। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री आगे मूव करता है, जबकि क्लॉक क्वेश्चन अक्सर आते हैं यूसीड में। ये पत कर लो, याद कर लो, बहुत काम आएगा। क्या? ऐसे थिंक मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। एट 6 p.m. द आर एंड द मिनट हैंड ऑफ द एनालॉग क्लॉक आर 180 डिग्रीज। तो इनिशियल सिचुएशन क्या है? दिस इज एच एच एंड दिस इज एम एच। ये इनिशियल सिचुएशन है ना? दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। यहाँ बना रहा हूं मैं इसको। ये एम एच है, यहाँ पे एच एच है, दिस इज 6 एंड दिस इज 12। नहीं पता तो कर लो ना, ऐसे मत। तो दिस इज सिचुएशन ऑफ इन द बिगिनिंग। अब क्या हो रहा है? आफ्टर 60 मिनट्स क्या होगा? आफ्टर 60 मिनट्स एच एच यहाँ पे आ जाएगा, एम एच यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज आफ्टर 60 मिनट्स। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन आफ्टर 60 मिनट्स। इसका मतलब ये दोनों आंसर सही नहीं है, बिकॉज
they will make an angle of 180 degree after 60 minute only. Because because, हाँ 60 भी, यस, तो 60 भी नहीं है, तो आंसर डी ही है, लेकिन लेट्स आंसर इट करेक्टली, उसका मेथड समझ लेते क्या होगा। अब थर्ड सिचुएशन, सो अब वही, वो तो हो चुका है, लेकिन अगर डिफरेंट क्वेश्चन है तुम क्या करोगे फिर? मेथड समझ लो ना। ये एच आ गया, एच एच एग्जैक्टली ऑपोजिट आ गया, एम एच, ठीक है, ये आ गया। तो बेसिकली ये कहाँ पे मीट करेगा? 12 एंड 1 के बीच में कहीं ना कहीं होगा ना ये, दिस इज 1। हम्म, चलो जहां भी मीट कर रहा हूं हम देख लेते हैं, हम तो मैथ से कर रहे हैं इसको। तो सपोज इसके बाद टी मिनट्स को फर्दर लग रहे हैं, है ना? तो टी मिनट्स में मिनट हैंड यहां से चल के यहां पे आ गया, तो 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करता है, तो ये कितना डिग्री हो गया? 60 हो गया। जबकि एच एच कितना मूव करेगा? एच एच 7 पे था, वो यहाँ पे आ गई, कितना डिग्री होगा? T/2 डिग्री हो गया। सो दिस इज T/2 डिग्री एंड दैट इज 6 into T डिग्री। तो क्या रिलेशन होगा इन दोनों में? हम्म, नहीं, दिस एंगल इज 180 ना, दिस एंगल इज 180, इसको देखना होगा तुम्हें। और 7 के ऑपोजिट 1 आएगा, 7 के ऑपोजिट 1 होगा ना, एग्जैक्टली exactly। तो ये 1 and 2 के बीच में कहीं होगा फिर, दिस हैज टू बिटवीन 1 and 2। तो डायग्राम साफ बनाना पड़ेगा, यहाँ बना लेते हैं। 7 के ऑपोजिट 1 होगा ना, दिस इज 180 डिग्री, एच यहाँ पे आ चुका है, स्लाइटली आगे, दिस इज ऑल्सो 180। दिस एंगल इज कितना? 60, ये कितना हुआ? 30 डिग्री, एंड दिस एंगल इज T/2। अब जरा देखो रिलेशन क्या है इनमें। सर, हम्म, सर रिलेटिव एंगुलर स्पीड से निकालना, मतलब ज्यादा मेरा जल्दी आ गया था उससे कित, आंसर की। कितना आ रहा है? सर 65.45, तो वो 65 मिनट 27 सेकेंड्स हो गया था। नहीं, वैसे इसका पता आंसर क्या आएगा? 65 5/11 आएगा, यस सर, एग्जैक्ट। भाई वो 720/11 हाँ, तो। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है ना, सभी लोग उसको उससे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू सीट में जो स्टूडेंट होते हैं, दे डोंट हैव पीसीएम, ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम हैव कॉमर्स आल्सो एंड ह्यूमैनिटीज आल्सो। तो ये वाला मेथड हम कर सकते हैं फॉलो, ये रिलेटिवली उनके लिए इजी होगा। विद द मोमेंट यू से एंगुलर स्पीड, तो इट विल बी ओवर ए ट्रांसमिशन, ऊपर से चला जाएगा सारा, तारिणी। यस सर, आई जस्ट मेंट कि वो हाँ फाइव वैसे भी, पॉइंट फाइव हाँ रिलेटिव हो जाएगा तो। हाँ वो हो जाएगा उससे, बट इसमें देखो एंगल का रिलेशन बताओ क्या हो रहा है। दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 - 30, है ना? ये वाला एंगल 60 - 30 हो जाएगा, और ये T/2। तो हाउ डू यू रिलेट दिस? दिस इज, हम्म, हाँ राइट, तो T/2 इज बेसिकली 60 - 30 हो गया ना, तो T आ जाएगा 12T - 60, तो 60 इज इक्वल टू 11T, तो T आ गया हमारा 60/11। तो यहां से यहां तक का टाइम आ रहा है 60/11, दैट इज 5 5/11।
तो उसका आंसर एग्जैक्ट होगा 60 मिनट्स प्लस 5 5/11। तो 60 5 5 11 इसका आंसर है। 60 मिनट उसको यहाँ लग गए थे और 5 5/11 वो हो गया। So this is the answer for. So they'll meet again at this point of time. तो 5/11 को तुम उसमें कन्वर्ट करोगे सेकेंड्स में तो वो आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना क्यों हो रहा है ऐसा? ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट। तो ये हमें पता है t/2 है, वो 60 - 30 दोनों को इक्वेट कर दिया। तो दो चीज अगर याद कर लोगे तो बढ़िया अच्छा रहेगा। मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करता है 1 मिनट में, आर हैंड आधा डिग्री मूव करता है। लिख लिया, आगे बढ़े अब। ये मैम ने करा दिया, ये तो तुम्हें पता होगा। ओके। नाउ दिस इज क्वेश्चन 56। ये कर लो क्वेश्चन अभी। $56 क्वेश्चन वाला। A car moves along curving road at a constant speed. Which of the following graph correctly shows the movement of the car in x direction with respect to y direction? This is x direction, तो थोड़ा फिजिक्स है ये, और ये y डायरेक्शन है। एंड लेट मी टेल यू, ठीक है, डिस्टेंस x वर्सेस टाइम बताना है हमें। ये एक्चुअल पाथ है, उसका पाथ ऑफ मूवमेंट है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, वो जिगजैग पाथ में मूव कर रहा है, कर्वी पाथ में मूव कर रहा है। हमें सिर्फ एक्स का वेरिएशन टाइम के साथ बताना है, एक्स की वैल्यू टाइम के साथ चेंज कैसे हो रही है। ए क्यू ए क्यों एलिमिनेट हो रहा है? रिद्धिमा समझ में आ रहा है? ए सही है गलत है? अबे रुक जाओ, MSQ है ये। वृष्टि, MSQ है, अच्छा। सिद्धार्थ, ऑप्शन ए करेक्ट है? तो फिर हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, बिकॉज द मोशन स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। यस। जबकि यहाँ पे t = 0 पे x की वैल्यू 0 नहीं है। दैट मीन्स दिस इज गॉन, ये इनकरेक्ट हो गया। व्हाट अबाउट बी? बी बताओ, बी क्यों नहीं सही है, बी क्यों सही है? आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है, वापस वो ओरिजिन पे आ रहा है जहां से वो शुरू हुआ था, x = 0 पे। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे वापस x की वैल्यू 0 हो गई। जबकि अगर तुम ग्राफ में देखोगे तो एक जो डिस्टेंस है ना इन द x डायरेक्शन, वो 0 नहीं हो रही है। नहीं, वैसे भी अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट निकालूं, इसका सब ये x अगर है, ये y है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है। तो डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रही है ना, तो x के नॉट बी 0, इट्स नॉट कमिंग बैक टू द ओरिजिन। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल मूव करके वापस ओरिजिन पे आ रहा है।
नहीं मतलब इसमें x0, यहाँ भी x0, मतलब कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट जहां से वो शुरू हुआ था, राउंड लेके वापस आ गया है। वो ऐसा नहीं है यहाँ पे, इसीलिए बी भी रूल आउट हो गया। व्हाट अबाउट सी? सही क्यों है? और ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जबकि वाई में क्या हो रहा है, पहले वाई डायरेक्शन में वो आगे चला गया लेकिन वो वापस भी आ गया, लेकिन यहाँ पे एक्स में ऑलमोस्ट उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। एंड व्हाट अबाउट डी? डी में अगेन डिस्टेंस उसका कम हो गया ना, ये वाला, जबकि यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, दैट्स व्हाई डी इज आल्सो गॉन। सी मस्ट बी करेक्ट। नहीं, ये मोशन इन 2D दिया हुआ ना, एक्चुअल मोशन दिया हुआ पार्टिकल का, उसके लिए कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो ऑब्जर्वेशन से यू कैन एलिमिनेट द एंड गेट द करेक्ट वन। 57। 55। अप्रोक्सीमेटली जो शेडेड ट्राइंगल है ना, उसका साइज 1/3 है। अप्रोक्सीमेटली 1/3 है ना साइड। सो द बिगर ट्राइंगल का साइड, इफ इट्स ए, स्मॉलर ट्राइंगल वुड हैव अप्रोक्सीमेटली a/3, 1/3 हो गया। हम्म। नहीं, अगर इसको मैं ऐसे कर लूँ ना, इसको लाइक दिस, सो ना, अरे मत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्राइंगल्स आर देयर, जबकि जो शेडेड ट्राइंगल्स हैं वो कितने हैं? शेडेड ट्राइंगल्स 5 हैं, तो 5/9, 5/9 इज शेडेड पार्ट, एंड अनशेडेड पार्ट इज 4/9, तो 4/9 इंटू 100 कर दो। The bigger triangle is approximately equal to 9 smaller triangles. So the shaded will be fifth by 9, unshaded would be 4/9। ये आंसर है। ये कितना आ रहा है? 44। शेडेड वन, अच्छा। क्या? $59 कर चुके हो। दिस इज फिजिक्स।
This is optics. It's a cylinder. It's a top view and a paper word लिखा हुआ है. देखो. Cylinder is shiny surface. It will behave like a convex lens, convex mirror. The surface would behave like convex mirror. If you look at this distance, ये वाला डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है डी और डब्ल्यू का. ए और आर का डिस्टेंस मिरर से थोड़ा सा क्लोजर है. सो कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली फॉर्म्स इमेज विच इज स्मॉलर. लाइक रेयर व्यू मिरर में तुम देखते हो ना, वो कॉन्वेक्स ही होता है, बिकॉज वी कैन सी द लार्ज व्यू बिहाइंड द ट्रैफिक इन अ स्मॉल मिरर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जैसे जैसे यू मूव टू क्लोजर टू द कॉन्वेक्स मिरर, तो साइज थोड़ा बढ़ जाता है, बट हमेशा इमेज का साइज छोटा ही होगा ऑब्जेक्ट से. बट वंस द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू द मिरर, image size would be slightly greater, larger compared to the previous one. जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर में मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, तो इतना बड़ा अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज उसकी छोटी बनेगी. लेकिन इसको और क्लोजर ले जाएंगे तो उसकी इमेज ऑलमोस्ट उसके बराबर हो जाएगी. इट्स वेरी क्लोज टू इट, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी. इट्स लाइक दैट. तो ए और आर का इमेज बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू डब्ल्यू एंड डी. तो कौन सा आंसर पॉसिबल है? ए. सी एंड डी तो पॉसिबल ही नहीं है. बी में सभी लेटर्स सेम सेम डिस्टेंस में बना दिए, सेम सेम साइज भी है ना. और वो स्क्वीज भी नहीं हो रहा, लेकिन ए में स्क्वीज भी हो रहा है ना थोड़ा सा. सो कौन सा हो सकता है? ए होना चाहिए. आंसर क्या है इसका? 'दैट्स इट. नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. टाइम हो गया? अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि नहीं, वो दूसरी क्लास आ रही है. बी आर ड्राइंग क्लास स्टार्ट्स. सर वाली क्लास है अभी तुम्हारी? ड्राइंग सर की क्लास है अभी? ये कौन सी क्लास है भैया? 1 ईयर बी आर. अच्छा, वो अलग है, नॉट दिस. इस सिस्टम में क्यों शो कर रहा है ये? नहीं, जाना नहीं है. 65 कर लो. Three white squares overlaps the dark one and then meet at a corner at the center. What is the ratio of the area of the shaded portion? हम्म. इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं था. इसको थोड़ा रोटेट करो, इसको भी रोटेट करो. So the new figure you'll obtain will be something like this. It will be like this.
So the shaded part would be this much. थोड़ा रोटेट करना था उसको. So only 1/4. हो गया. नेक्स्ट. कर लिया है ना ये. So now which paper? Question 1. Done? मैंने करा दिया. All right. Let's do this. Hmm. करो, दिमाग लगाओ. स्वैप करना है एरियाज को, कुछ नहीं है इसमें. You have 5 minutes to answer this. कर लो. You have 5 to 7 minutes to answer this question. ठीक है, करो try. तारिणी को तो याद है सब कुछ. Hmm. This area, if you place it over here, इसको यहाँ पे प्लेस करो. ठीक है. नहीं. You'll place it like this only. No, 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 no. Just have a look at this. So when you place it like this white area is basically half of the leaf. If you remember, मैंने तुम्हें leaf के area का एक formula ready-made दिया था. If you can recall that. If you have a square of side A, you make a quadrant of a circle, 1/4 of a circle, area of this leaf. किसी को याद है कितना था वो?
I've done this many times. Area of leaf आधा होगा, आधा हो गया ना लीफ। नहीं, आ गया आंसर। सो नाउ यू नो द दिस एरिया, वो उसी को तो यहाँ पे प्लेस कर दिया। इस एरिया को मैंने स्वैप करके यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ मेरे को आधा लीफ का एरिया मिल गया। एंड रेडीमेड फॉर्मूला फॉर लीफ का एरिया इज दिस। तुम लोगों को याद ही नहीं रहता? लिख लो वापस से। इफ यू हैव a square of side A and you make a leaf, then area of the leaf is always 4 by 7 A square, where A is the side of the square. So this is half a leaf. हर स्क्वायर में आधा आधा लीफ बन जाएगा। देयर बी टू लीव्स, टू कंप्लीट लीव्स ना। तो टू कंप्लीट लीव्स का एरिया कितना हुआ? 2 इंटू 4 by 7 इंटू ए स्क्वायर, व्हाट इज साइड ऑफ दिस? 7। सो एरिया ऑफ द वाइट पोर्शन कितना हो गया? हाँ, तो आधा हो गया ना, आधा, हाफ ऑफ द लीफ है ना ये। सो विल बी टू लीव्स कंप्लीट। दिस इज हाफ लीफ। तो 4 लीफ हो गया, 4 आधी हाफ लीव्स हो गए, 4 हाफ लीव्स। 4 हाफ लीव्स विल बी 2 लीव्स। दैट इज 2 इंटू दिस, कितना आ रहा है ये? 8 इंटू 56 आ रहा है। एंड व्हाट इज द टोटल ब्लैक एरिया? टोटल एरिया, टोटल एरिया इज बेसिकली 14 स्क्वायर। तो 196। सो एरिया ऑफ द विच पोर्शन इज आस्किंग? ब्लैक सरफेस। तो ब्लैक सरफेस वुड बी 196 minus 56। हम्म। ये तुमने कहाँ पे प्लेस किया? हाँ। हम्म। अच्छा। अच्छा। हम्म। नहीं, लीफ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तुम्हें। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, यही ना 144 आ रहा है? 140, सॉरी, हाँ। लीफ का एरिया याद कर लो। ये लीफ का एरिया है, दिस इज लीफ। हाँ, मेरे को कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे। जब मैंने इसको यहाँ पे स्वैप किया तो आधा लीफ बच गया ना ये। सो वी हैव 4 हाफ लीव्स इक्वल टू 2 लीव्स। ठीक है, हो गया सभी का रिदमा डन। मैं कॉपी कर रही हूँ सर, तो ये रिजल्ट लिख लेना। एरिया ऑफ लीफ इज 4 by 7 साइड स्क्वायर। इसका मेथड समझ में आया क्या किया इसने? इसने इसको हटा के ट्रायंगल को अभी इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो एक क्वार्टर ऑफ सर्कल बन गया। हम्म। 7 कर लिया। क्वेश्चन 10।
हम्म वापस आने का भी काउंट करना है तुम्हें. There is a credit exactly this question. Credit में होगा zombie apocalypse का एक है where they're running out of a laboratory and they only have one lamp to cross the bridge and even the speeds are the same. It's the exact same question. Same question, but just they didn't look at it. Yeah, because they couldn't add the Only one umbrella is there, and maximum two people without either of them getting wet. The fastest is basically the daughter. Slowest is grandfather. Sir, Hmm. sir, I'm getting 17 minutes. 17? Yes, sir, 1-7. Okay. So what's the answer? Is the answer 17 or 16? The slowest and the second slowest is the father, है ना? इनको तुम्हें क्लब करना पड़ेगा, तब आंसर 17 आएगा. देखो, सिस्टर एंड ब्रदर दे गो टुगेदर. ठीक है, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट्स. भाई को वहीं छोड़ दिया एंड सिस्टर कम्स बैक. कितना टाइम लगा? 1 मिनट. नाउ द टू स्लोएस्ट शुड गो टुगेदर. फादर एंड दे गो टुगेदर. कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स. अब यस, भाई वापस आएगा एंड दोनों वापस जाएंगे. सो इट बी लाइक दिस, 2 + 1 + 10 + 2 + 2. It's like this. The two slowest should go together. ये ट्रिक था इसमें. सिस्टर एंड द ब्रदर दे गो. भाई वहीं छूट गया, सिस्टर वापस आ गई 1 मिनट में. नाउ द टू स्लोएस्ट, फादर एंड ग्रैंडफादर दे गो टुगेदर. 10 मिनट में गए, दोनों वहीं रुक गए, भाई वापस आ गया एम्ब्रेला लेके 2 मिनट में. नाउ द सिस्टर एंड द ब्रदर दे गो टुगेदर बैक इन 2 मिनट्स. या दैट्स द आंसर. सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. ओके, एंडिंग द क्लास. Thank you, sir. राइट. Thank you, sir.